हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हिस्ट्री का सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट हिस्ट्री का एंशियंट हिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे हम अपना प्री हिस्टोरिक इंडिया में क्या क्या हुआ, चीजें कैसे हुई, या फिर ह्यूमन के बारे में समझेंगे कि किस तरह से जंगलों में रहने वाला अनसिविलाइज्ड जो एक आदि मानव था वो कैसे आज जो है सिविलाइज्ड बना। तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड जो है हम उसको समझेंगे आज यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक। देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये है बिल्कुल अर्ली फेज ह्यूमन की, ठीक है। तो ये है ह्यूमन की बिल्कुल अर्ली फेज, जब स्टार्टिंग में जो हम थे हम कैसे थे और वहां से पहुंचते पहुंचते ये देखो ये हमारा ट्रांजिशन पीरियड रहा है, ठीक है। आज हम ये है होमो सेपियन सेपियन, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा ये ट्रांजिशन पीरियड है, किस तरह से हमने ग्रो किया, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे, ये होमोसेपियन है, मिनट, ओके। तो यहाँ पे ये होमोसेपियन है हमारे पास, ठीक है। और होमोसेपियन को कंपेयर कर रहे हैं हम होमो निएंडरथालेंसिस से, ठीक है। तो चलिए दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। देखो, सबसे पहले होमोसेपियन में जब आप यहाँ पे देखोगे, इसकी चिन्ह है, ठीक है। लेकिन इधर दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पे चिन्ह नहीं है, ठीक है। आपके पास कोई प्रॉपर चिन्ह नहीं है, बट यहाँ पे चिन्ह प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप इसके जो है फोरहेड को देखोगे तो यहाँ पे जो फोरहेड है वो काफी हाइट तक या हाइट पे प्रेजेंट है या हाइट पे प्रेजेंट है। यहाँ पे फोरहेड जो है इतना आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसकी नोज अगर हम देखेंगे तो इसकी नोज बड़ी होगी, ठीक है। इसकी नोज यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी है। अगर ब्रेन की इसकी बात करेंगे तो ब्रेन या स्कल हम बोलेंगे, कैसा स्कल है इसका, इसका स्कल राउंडेड आ रहा है, ठीक है। इसका स्कल उतना राउंडेड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो दांत है, इसके दांतों के बीच काफी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये जो होमोसेपियन है, इसके दांतों के बीच कोई ऐसा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये दोनों जो है इनमें कितना डिफरेंस है। तो चलिए आगे नेक्स्ट चीजें देखते हैं। देखो, ये वो तब की फेज है जब इंसान कहाँ पे रह रहा था, ये जंगलों में गुफाओं में रह रहा है। अब देखो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ देखो ये आग जला के बैठा हुआ है, ये खाल से मटेरियल निकाल रहा है, ठीक है। इधर बोन से टूल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गुफाओं की जो वॉल्स है उनके ऊपर कुछ पेंटिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। तो अलग अलग जो ट्रांजिशन फेजेस है या अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए जो जंगल में रहने वाला इंसान था, ठीक है, जिसे हम आदि मानव के नाम से जानते हैं, उसको देखा है हमने। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो इंडियन हम हिस्ट्री पढ़ते हैं जब तो हम इसको डिवाइड करते हैं, मिनट। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे तीन पार्ट्स में, ठीक है। सबसे पहले हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्री हिस्टोरिक इरा, ठीक है, प्री हिस्ट्री। देखो प्री हिस्ट्री क्या होती है, एक ऐसा टाइम जिसके बारे में आपके पास रिटन इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अब रिटन क्यों नहीं है भाई, उसको नहीं आता था पढ़ना लिखना, ठीक है। उसको कोई स्क्रिप्ट नहीं पता थी, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए उसने लिखा नहीं। आता होता पढ़ना लिखना तो कुछ छोड़ के जाता, फिर हम जो है वहां से उसकी राइटिंग से जो उसने लिखा हुआ था उससे समझ लेते कि अच्छा इसने ये सारी एक्टिविटीज करी, इस टाइम में ये सब कुछ हुआ। पर क्योंकि उसको लिखना आता नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं पता थी उसको, तो एक ऐसा टाइम जिसके जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, कोई स्क्रिप्ट्स नहीं है, उसको हम इंक्लूड करते हैं, उसको हम डालते हैं कहाँ पे, प्री हिस्टोरिक इरा में। प्री हिस्टोरिक इरा हमें यहाँ पे क्लियर होता है। अब नेक्स्ट हम जब देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटो हिस्टोरिक इरा में, तो प्रोटो हिस्टोरिक इरा एक ऐसा टाइम होगा जिस जहाँ पे इंसान ने स्क्रिप्ट इन्वेंट कर ली थी, उसको लिखना आता था, पर उसने क्या लिखा वो हमें पता ही नहीं चला अभी तक, ठीक है। जैसे इसका जब हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो इसका एग्जाम्पल आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है हमारे पास वो कैसी है, पिक्टोग्राफिक, मतलब कि पिक्चर्स की फॉर्म में स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब वो इंडस वैली वालों ने लिख के तो छोड़ दिया, क्या लिखा वो हमें पता नहीं चला, मतलब अभी तक हम उनके लिखे हुए को पढ़ नहीं पाए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, एक ऐसा इरा जिसके बारे में आपके पास जो है रिटन इंफॉर्मेशन तो है, पर आप उसको अभी तक रीड नहीं कर पाए हैं, वो होता है प्रोटो हिस्टोरिक। प्री हिस्ट्री में कोई रिटन डाटा प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन डाटा प्रेजेंट है पर हमें पढ़ना नहीं आया, ठीक है। अब आती है जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री एक ऐसा इरा होगा, इसमें वो सारा टाइम इंक्लूड होगा जिसके बारे में हमारे पास रिटन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और उसके साथ उस रिटन इंफॉर्मेशन को हम रीड भी कर सकते हैं। तो रिटन इंफॉर्मेशन भी आपके पास है और उस रिटन इंफॉर्मेशन को अगर आप रीड भी कर सकते हो तो वो हिस्ट्री है। तीनों के बीच का डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्री हिस्ट्री नो रिटन डाटा, प्रोटो हिस्ट्री रिटन डाटा अवेलेबल है बट आपको पढ़ने नहीं आया अभी तक, और हिस्ट्री रिटन डाटा भी है और पढ़ने भी आ गया है हमें। ओके, अब हमने क्या किया, ये जो प्री हिस्टोरिक इरा है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे हमारे पास है पेलियोलिथिक, एक मिनट, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है पेलियोलिथिक इरा, मीजोलिथिक इरा और नियोलिथिक इरा, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, मतलब ये प्री हिस्टोरिक इरा ना, इसको बहुत सिंपली अगर आप समझोगे, एक ऐसा टाइम जब इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज का यूज करता था या उसको यूज करना आती थी वो था पत्थर, ठीक है। इसीलिए इस टाइम को कहते हैं स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज क्यों, क्योंकि हम जो है पत्थर का यूज सबसे बेहतर तरीके से कर पा रहे थे, मतलब सबसे बेहतर जिस चीज का यूज कर रहे थे वो क्या थी, वो पत्थर ही थी, ठीक है। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब हम जो है एक एक करके पेलियो, मेसो, नियो, इन तीनों को डीप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पेलियोलिथिक इरा के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पेलियोलिथिक इरा के बारे में। ये इसकी टाइमिंग बताइए कि 5 लाख से 10,000 बीसी के बीच का टाइम है ये, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, अभी नया नया इंसान है, ठीक है, उसको चीजों की ज्यादा समझ नहीं है, उसकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं है, ठीक है। अब उसको भूख लग रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आसपास जो भी चीजें मिलेगी उनको ट्राई करेगा। यहाँ पे इस टाइम में इंसान जो है वो करता था हंटिंग और गैदरिंग। हंटिंग शिकार करता था जानवरों का, और गैदरिंग मतलब कि पेड़ों के ऊपर जो फल वगैरह लगे होते थे उनको इकट्ठा करता था, उनको खाता था, ठीक है। अब भूख मिटाने के लिए क्या कर रहा है वो, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, भूख मिटाने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे पेलियोलिथिक एज में इंसान का जो फोकस है वो सिर्फ एक चीज है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना, अपनी भूख मिटाना। जैसे जो जानवर होते हैं ना, जानवर का फोकस क्या होता है, जानवर का फोकस होता है कि भाई मेरी भूख मिट जाए, ठीक है, वही फोकस होता है। तो इस टाइम में जो इंसान था उसका फोकस क्या था कि भाई मेरी भूख मिट जाए बस, ठीक है। तो भूख मिट जाए तो जानवर को मार रहा है, अब मारने के बाद कोई टेस्टी खाना नहीं बना रहा है, उसको कच्चा ही खाए जा रहा है, वो मारेगा कच्चा खाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको कुकिंग नहीं आती है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि भाई क्या वो आग को लेके अवेयर था, तो देखो यहाँ पे इस इंसान ने ना फायर की इन्वेंशन तो कर ली है, ठीक है, पर उसको उसको कंट्रोल करना नहीं आता है। मतलब फायर की इन्वेंशन तो होगी, उसको पता है आग क्या है, बट आग को कंट्रोल में यूज कैसे करना है, कंट्रोल में कैसे रखना है, ये सारी चीजें अभी यहाँ पे पेलियोलिथिक में इंसान को नहीं आती है। यही रीजन है कि वो खाना पका नहीं रहा है, वो कच्चा मांस खा रहा है, ठीक है, वो फ्रूट्स को कलेक्ट करता है, उनको खाता है। अब देखो हंटिंग करनी है तो शिकार करने के लिए औजार चाहिए, पर नया नया बेचारा हमारा इंसान, तो उसको इतने शिकार के लिए कोई ऐसा तो नहीं है कि बड़े अच्छे औजार होंगे उसके पास, पत्थर उठाया दे मारा, ठीक है। तो शिकार कैसे कर रहा है, पत्थर का यूज कर रहा है, पत्थर उठा के मार रहा है, ठीक है। अब नया नया जब उसने ये सारी चीजें स्टार्ट करी, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई पत्थर को बड़ा शेप में ढाला होगा, पॉलिश किया होगा। जैसे यहाँ पे जब आप ये शेप्स देख रहे हो तो देखो सबकी शेप्स अनइवन है, कोई पर्टिकुलर शेप फॉलो नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इंसान कोई पर्टिकुलर शेप का पत्थर यहाँ पे यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, मिट्टी से बर्तन बनाना, ऐसी कोई भी काम उसको नहीं आते, इन सब चीजों से इंसान अनअवेयर है यहाँ पे।
अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जिस स्टोन का यूज हो रहा है ना वो है इंसान के पास क्वार्ट्जाइट, इसीलिए इस इंसान को क्वार्ट्जाइट मैन भी बोलते हैं। ओके, अब देखो इन्होंने क्या किया, पेलियोलिथिक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक को इसको सिंपली लेके रखना है आपने, 1 मिनट। पेलियोलिथिक को आपने सिंपली लेके रखना है, ये स्टोन एज की तरह इसको लेना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, पेलियोलिथिक में इंसान क्या कैसा होगा, जब वो मैंने बोला कि वो क्या कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, ठीक है, और गैदरिंग कर रहा है, तो ये पॉसिबल है कि उसने एक घर बना लिया, ठीक है, अब यहाँ पे इसी घर में वो रह रहा है, ठीक है, जाता है शिकार करता है, थोड़े से इतने से एरिया तक ही जा सकता है ना। अगर उसने घर बना लिया है तो वो कितना एरिया ट्रेवल कर पाएगा, इतना से एरिया ट्रेवल करेगा, ज्यादा तो नहीं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उससे ज्यादा तो नहीं करेगा। तो क्या ऐसा होगा कि उस 1-2 किलोमीटर में ही वो शिकार कर रहा है, ठीक है, और उसी से उस 1-2 किलोमीटर में शिकार करके उसकी मतलब जिंदगी चल रही है बढ़िया, शिकार मिल जा रहा है, शिकार खुद 1-2 किलोमीटर में आ रहा है कि जी करो मेरा शिकार, ठीक है, या पेड़ पौधों से जो फल खा रहा है, क्या उस 1 किलोमीटर के एरिया में पेड़ पौधों से फल खाना और शिकार करना वो उसके लिए इनफ है? हम बोलेंगे नहीं है इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोमैडिक है, ठीक है। कैसा है ये इंसान, ये इंसान है नोमैडिक, ये घुमंतु है, ठीक है। अगर शिकार करना है, तुम पूरी तरह से हो ही दो चीजों पे डिपेंड, शिकार के ऊपर और गैदरिंग के ऊपर, तो फिर तुम एक जगह पे स्टे नहीं कर सकते हो, तुम्हें मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंसान नोमैडिक है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, ठीक है, शिकार की खोज में, ठीक है। हमें जो है इस टाइम के कुछ एविडेंस मिले, जैसे कि झेलम वैली है, ठीक है, तो झेलम वैली होगी, नर्मदा वैली हो गई, ठीक है, या सोहन वैली होगी, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ऐसी साइट्स के जहां से हमें पेलियोलिथिक ईरा के एविडेंस मिले। कहाँ से मिले हमें एविडेंस, सोहन वैली बोला मैंने, झेलम वैली बोला, नर्मदा वैली होगी, ठीक है। वैलीज होती है रिवर्स के बैंक पे, इंसान को अगर रहना होगा तो कहाँ पे रहेगा, वो नदी के किनारे रहेगा, ठीक है, बेटर चांस पानी भी मिल रहा है, जानवर भी नदी के किनारे ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इस टाइम में इंसान रह कहाँ रहा है, नदियों के किनारे रह रहा है, तो नदियों के किनारे झेलम, नर्मदा, सोहन वैली, इन सब एरिया से हमें एविडेंस मिले हैं कि पेलियोलिथिक ईरा में इंसान यहाँ पे रहता था। अच्छा, ये चीज होगी। अब मेरे को ये बताओ कि जैसे आज हमने जो है कुछ भी करना है तो हम एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, या तो हम सोशल मीडिया को चला रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम कोई गेम खेल रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं हम एंटरटेनमेंट के लिए। उस टाइम इंसान क्या करेगा अपने वेले टाइम में, अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो पूरा टाइम शिकार करता होगा या पूरा टाइम फल इकट्ठे कर रहा होगा, वेले टाइम में क्या करेगा वो। अब देखो, आपने अगर कभी नोटिस किया होगा, हमारा नेचर होता है, अगर हम कहीं पे भी बैठे हैं ना, ठीक है, वेले बैठे हैं, फोन नहीं है, कुछ नहीं है, गप्पे मारने को कोई नहीं, अकेले बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं, आसपास कोई भी हल्की उल्की लकड़ी पड़ी होती है, पत्थर पड़ा होता है तीखा सा, उसको उठाते हैं और उससे कुछ ना कुछ स्क्रैच करने लग जाते हैं और कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लग जाते हैं, कुछ और नहीं तो मिट्टी के ऊपर अपनी फिंगर से ही ड्रॉ करने लग जाते हैं। तो ये इंसान भी वेला ऐसा ही कर रहा था, ठीक है। इसने क्या किया, जैसे पत्थर लिया इसने ना, छोटे छोटे टुकड़े लिए पत्थर, और जो गुफाओं की जो वॉल्स थी उनके ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लगा। अब ड्रॉ करने को ये कोई बढ़िया चीज तो ड्रॉ नहीं कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे ही इसी तरह के कोई स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर लेता होगा, ठीक है, कोई जानवर बना दिया, पेड़ बना दिया, जो भी चीजें इसको दिख रही हैं उन चीजों को ये ड्रॉ कर देता था, कहाँ पे, जो गुफाएं होती थी उनकी वॉल्स पे, ठीक है। तो हमें क्या मिली, इसी टाइम की हमें मिली है केव पेंटिंग, ठीक है। कहाँ से मिली है, बहुत फेमस फिल्म की रखी है, भीम बेटका, भीम बेटका की जो केव पेंटिंग है, ठीक है, पेलियोलिथिक ईरा का एविडेंस है, इन्हीं इन्हीं केव पेंटिंग्स के उसे हमें अब यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी पता चल जाती है। पेंटिंग को बड़े अच्छी पेंटिंग तो करता नहीं था, ऐसे बना देता था वो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पर हम फिर भी हम उसको क्या मान के चलेंगे कि वो पेलियोलिथिक ईरा का एक एविडेंस है, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना है, कहाँ पे ये भीमबेटका, तो नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे है भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे
अब ये आपके पास पास कुछ जो है कुछ साइट्स दी गई है पेलियोलिथिक ईरा की, ठीक है। जैसे कि ये भीमबेटका जो मैंने बताया, आदमगढ़ ये भी एमपी में है, ठीक है। बेलन वैली इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। सोहन वैली ये पड़ेगी आपको पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हिरन वैली गुजरात, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है या कुछ इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक ईरा की साइट्स है जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे है। ओके। अच्छा एक चीज और, एक और है, एक साइट है हमारे पास नागार्जुन कोंडा। अब ये जो नागार्जुन कोंडा है ना हमारे पास, कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इस नागार्जुन कोंडा से हमें मिले हैं स्टोन टूल्स, ठीक है। तो ये नागार्जुन कोंडा से पेलियोलिथिक ईरा के टाइप के स्टोन टूल्स हमें मिले हैं, तो वहां पे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं मीजोलिथिक ईरा के बारे में। अब देखो पिछली बार इंसान ने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर यूज करता था शिकार के लिए। अब वो हल्का सा स्मार्ट होगा धीरे धीरे, ठीक है। उसने क्या देखा कि अगर तुम्हें शिकार करना है तो हमेशा जानवर पास आके तो खड़ा नहीं होता, और बड़े पत्थर को तुम दूर तक नहीं मार सकते हो, ठीक है। तो उसने धीरे धीरे ये समझा कि मुझे बड़े के बदले छोटे छोटे पत्थरों का यूज करना चाहिए। और पत्थर भी कैसे होने चाहिए, तीखे होने चाहिए, मतलब आगे से शार्प होने चाहिए। देखो यहाँ पे देखो इसके एजिंग से शार्प है, ठीक है। आगे से पत्थर शार्प होने का फायदा क्या होगा, जब पत्थर आगे से शार्प है तो हिट बैटर करेगा, शिकार करने में इजी होगा। तो इस टाइम में मेसोलिथिक ईरा में इंसान ने जो पत्थर यूज किए हैं वो कैसे पत्थर हैं, वो है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, देखो माइक्रो होता है स्मॉल, ठीक है, और लिथ वर्ड यूज करते हैं हम स्टोन के लिए, ठीक है। तो इंसान ने माइक्रोलिथ का यूज कब करना शुरू किया, छोटे छोटे पत्थरों का यूज करना कब शुरू किया, तो मेसोलिथिक ईरा में, ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बोली, साइज इनका छोटा है और आगे से शार्प कर दिए उसने एजेस इसके, ठीक है। तो शार्प एजेस वाले जो है यहाँ पे यूज कर रहा है। अब पहले इंसान क्या कर रहा था, पहले इंसान शिकार करने जा रहा था। अब इसने एक नया तरीका समझा, इसने क्या समझा कि जाता हूँ, हर बार जाता हूँ शिकार ढूंढता हूँ, ठीक है। भाई आसपास एरिया में ढूंढो, मिलेगा मिलेगा, कई बार नहीं भी मिलता है शिकार तो भूखे भी रहना पड़ता है। तो इसने समझा कि ऐसा करता हूँ, जानवरों को पकड़ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे वो जिन जानवरों को खाता होगा उनको पकड़ के अपने पास रखने लगा। 7-8 जानवर उसने अपने पास रख लिए, ठीक है। अब ये 7-8 जानवर जो है, अब ये डेली खा रहा है, डेली एक को मार रहा होगा या 2 दिन में एक को मार रहा होगा। तो इसका हम बोल सकते हैं कि हफ्ते भर का 7 कर दिन का तो स्टॉक इसके पास रह जाता होगा, ठीक है, कि कम से कम हफ्ते भर की चिंता नहीं है। तो इंसान ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसने करी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। लेकिन किस लिए करी, क्या वो जानवरों को पाल रहा है जैसे आज हम पाल रहे हैं, ठीक है, या सिर्फ वो उसको जो है उसकी फ्लैश के लिए पाल रहा है। पालने का मतलब है जैसे हम कुत्ते को पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, ठीक है, या दूध के लिए पालते हैं, ठीक है, जानवरों को, गाय को, भैंस को, वैसे पाल रहा है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, मीसोलिथिक ईरा में उसने डोमेस्टिकेशन तो स्टार्ट करी है, लेकिन पर्पस क्या है उसका, उसका पर्पस है सिर्फ उसका फ्लैश, ठीक है, उसका मीट खाना इसका पर्पस है बस, ठीक है। हल्का हल्का उसने हॉर्टिकल्चर भी स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे अब खाया होगा कभी आम, फेंक दिया होगा वो उग गया होगा, कोई और फल खाया होगा, ठीक है, उसका बीज फेंक दिया होगा वैसे, और वो उग गया होगा और वहां पे पौधा बन गया होगा, पेड़ लगा होगा, तो उसने समझा होगा भी ये तरीका सही है, ठीक है, कि इससे उग सकता है भी पौधा, ठीक है। तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंटेंशनली हॉर्टिकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और थोड़ी बहुत कल्टीवेशन पर, परमिटिव कल्टीवेशन है, मतलब कि आज के जैसे नहीं है। ओके, तो माइक्रोलिथ पता लग गया, ठीक है, कि माइक्रोलिथ का यूज कर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी उसने यहाँ पे। अब हम देखते हैं मेसोलिथिक ईरा की मेजर साइट कौन कौन सी है, ठीक है। अब रुको, एक मिनट में आगे वाली स्लाइड को देख लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको मिल रही हैं ये कुछ साइट्स, देखो बेलन, आदमगढ़, भीमबेटका, ठीक है। एक यहाँ पे लिखी नहीं हुई है तो मैं वैसे बता देती हूँ। राजस्थान में ना एक जगह है बगौर, ठीक है। तो और इसके अलावा इसी टाइम के मेसोलिथिक ईरा के ही ना हमें ह्यूमन स्केलेटन भी देखने को मिले हैं।
ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, इनको समझते हैं ह्यूमन स्केलेटन्स को, मेसोलिथिक एरा के ह्यूमन स्केलेटन। ये मानव के कंकाल है, ये तो पता लग ही गया। कहाँ पे मिले तो सराय नहर में मिले हमें, और एक और जगह है मेधा, यहाँ पे मिले। ये दोनों जगह पड़ती है हमारे पास यूपी में, ठीक है। तो मेसोलिथिक इरा की दो इंपॉर्टेंट और साइट्स हैं, सराय नहर और मेधा, दोनों साइट्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, ये यूपी में प्रेजेंट है, दोनों की दोनों साइट्स। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नियोलिथिक इरा के बारे में। नियो मतलब नया, ठीक है, एक ऐसा टाइम जो नया है, लिथिक मतलब पत्थर के साथ नया है, ठीक है। अब इंसान यहाँ पे थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, ठीक है। इंसान ने नियोलिथिक इरा में, देखो इधर औजार पड़े हुए हैं इसके, पहले जो औजार यूज करता था ना, अगर वो कुल्हाड़ी यूज कर रहा है तो वो ऐसे होगी, पहले है तो स्टोन ही आगे लगा, ऐसा लोहा वगैरह नहीं लगा है आगे ना, ये स्टोन है आगे जो आपको दिख रहा है, पर ये ऐसे ही थी। अब इसको ऐसे ही वो हाथ से पकड़ता था और मारता था। अभी देखो वो कितना थोड़ा सा एडवांस हुआ, उसने कुल्हाड़ी के पीछे क्या लगा दी है, लकड़ी, हैंडल लगा दिया है पकड़ने के लिए। इसने सारे अपने औजारों के पीछे क्या लगा लिया, आगे तो ये स्टोन है और पीछे इसने क्या लगा दिया है, पीछे इसने हैंडल लगा दिया है इनको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंसान ने अपने औजारों को थोड़े स्मार्ट तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया है। पहले जहाँ पे वो हाथ से पकड़ता था, कुल्हाड़ी हाथ से पकड़ेगा, यहाँ पे उनके पीछे इसने जो है एक हैंडल लगा दिया, एज लगा दिया, लकड़ी लगा दी, ताकि दूर से भी थोड़ा मार सके। अच्छा, इसके अलावा और क्या करेगा वो, नियोलिथिक इरा में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इंसान ने व्हील की डिस्कवरी करी थी, पहिए का आविष्कार। लेकिन ये व्हील कैसा होगा, ये सॉलिड व्हील था, ठीक है, जैसे व्हील है ना, पहिया है, वो मेरे से बनेगा नहीं, ठीक है, ये सॉलिड होगा। मतलब कि नॉर्मल आज हम व्हील अगर देखेंगे ना, आज का व्हील, तो आज का व्हील कैसा होता है, आज का व्हील कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये है आज का व्हील। तो नियोलिथिक में अब नया नया स्टार्ट किया तो तब थोड़ी इतनी टेक्निक थी उसके पास, तो उसने क्या किया था, सॉलिड व्हील का यूज करता था वो इस टाइम, ये याद रखना है। नियोलिथिक में व्हील की डिस्कवरी जरूर करी, इन्वेंशन बोलेंगे, व्हील की इन्वेंशन करी उसने, लेकिन कैसा व्हील, सॉलिड व्हील, ठीक है। अब जो है इंसान जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है, क्योंकि उसका एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा, लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप मेरे को बताओ, क्या उसको अब एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के जाने की जरूरत है, हम बोलेंगे नहीं। जब आप एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से जो है वो, हाँ, अब हम ये बोलेंगे सेमी नोमैडिक हो जाता है थोड़ा सा ये यहाँ पे। अगर घूमता भी था तो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही घूमता था, बहुत कहीं भी जैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ही करता रहता था, ऐसा नहीं होता है अब, ठीक है। तो अब उसने जो है एक जगह टिक के रहना स्टार्ट कर दिया, एक पर्टिकुलर एरिया तक मूव करता है बस। जानवरों को पालना शुरू किया, कैटल, शिप, गोट वगैरह, ठीक है, इन सबको पालना शुरू कर दिया है अब उसने। व्हील का मैंने बता दिया। नियोलिथिक से पहले ना इंसान, वही कपड़े भी नहीं थे उसके पास, यहाँ पे उसने जो है कॉटन और वुल का यूज करना स्टार्ट किया क्लोथिंग्स के लिए। कॉटन और वुल, देखो ऊपर जो है भेड़ बकरी भी पाली है इसने, आ जाएगा वुल इसके पास, ठीक है, समझ आ रही है अब इसको। तो इसने क्या किया, अब कॉटन वुल मतलब कि कपड़े भी यूज करने स्टार्ट कर दिए, कॉटन और वुल के कपड़े वो यूज कर रहा है। ओके, इसके भी इंपॉर्टेंट साइट्स है हमारे पास। जो फर्स्ट नियोलिथिक साइट हमें मिली है वो है मेहरगढ़, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखनी है, फर्स्ट नियोलिथिक साइट कौन सी है हमारे पास, मेहरगढ़ है। इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना कि पहली नियोलिथिक साइट कौन सी है, मेहरगढ़, ठीक है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहली नियोलिथिक साइट हमारे पास मेहरगढ़ प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर आप, मैं आपको बोल रही हूँ एग्रीकल्चर, खेती कर रहा है वो, तो उसने क्या उगाया, क्वेश्चन ये आता है कि उगाया क्या उसने। आपने ये ध्यान रखना है कि उसने उगाया एक तो व्हीट और दूसरा बार्ले, ठीक है, गेहूं और जौ। अब हमें कहाँ से एविडेंस मिले व्हीट और बार्ले के, व्हीट के हमें ये एविडेंस मिले थे मेनली, एक जगह है कोल्डी हवा,
कोल्डी हवा कहाँ पे पड़ती है? ये यूपी में जगह पड़ती है कोल्डी हवा, वहां से हमें व्हीट बार्ले की ये एविडेंस देखने को मिले हैं। हाँ, तो ये हमारे पास आ गई अब अगेन नियोलिथिक साइट्स आ गई हमारे पास। हमारे पास है यहाँ पे मेहरगढ़, पाकिस्तान बलूचिस्तान में आता है। बुरजोहम, गुफ कराल। देखो बुरजोहम और गुफ कराल के बारे में एक खास बात है। यहाँ पे ये जो बुरजोहम है ना, ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर के पास पड़ता है ये, ठीक है। इंसान ने पिट ड्वेलिंग स्टार्ट करी थी यहाँ पे। पिट ड्वेलिंग समझाती हूँ मैं क्या होता है। जैसे ये हमारे पास लैंड है, सरफेस है, तो जमीन के अंदर इंसान गड्ढा करता था, ठीक है। जैसे ये गड्ढा कर दिया उसने जमीन के अंदर, अब इस गड्ढे में वो क्या करता था, यहाँ पे स्टे करता था। इसको बोलते हैं पिट ड्वेलिंग, ठीक है। तो नियोलिथिक ईरा की हमें जो है एक साइट मिली है बुरजोहम और गुफ कराल के पास, जहाँ पे वो क्या करता था, पिट ड्वेलिंग करता था। पिट ड्वेलिंग होता है जमीन के अंदर गड्ढा करके रहना। रीजन क्या है इसका? देखो ठंडी जगह है जम्मू कश्मीर, ठीक है। ठंडी जगह है तो हमें वहां पे जमीन के अंदर हीट मिल जाती है, तो इसलिए उसने एक तरीका ढूंढा होगा गर्मी सर्दी से बचने का। ये गर्मी नहीं बोलेंगे, सर्दी से बचने का। ये इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और चीज मिली हुई है, जो बुरजोहम है ना, यहीं पे हमें मिली कब्र, ठीक है। कैसी कब्र मिली हमें? यहीं पे बुरजोहम में ही एक इंसान, ठीक है, और कुत्ते की साथ में कब्र मिली है, ठीक है। कि इंसान और कुत्ता दोनों को साथ में दफनाया गया है, ठीक है। इससे आपको क्या पता लग रहा है? नियोलिथिक ईरा में इंसान इतना सिविलाइज्ड भी हो चुका है कि अब वो क्या कर रहा है, लोगों को दफनाने लगा है। कि जब डेथ हो जाती है तो हम उन लोगों को दफना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक उसने कल्चर सीखा, ठीक है, संस्कार सीखा। तो कहाँ से आपको पूछेंगे, कुत्ता और इंसान जो है दोनों की कब्र साथ में, कब्र ग्रेव वही बोलेंगे इसको, कहाँ से मिली है हमें? तो गुफकराल से, हाँ गुफकराल से मिली है हमें। कहाँ पे पड़ता है? श्रीनगर में पड़ता है। पिट ड्वेलिंग के एविडेंस में हमें बुरजोहम और गुफकराल से मिले हैं, ठीक है। अब एक और इंसान ने एडवांस चीज सीखी। एक साइट है हमारे पास, बिहार में पड़ती है, न्यूलिथिक ईरा की, चिरांद, ठीक है। चिरांद ये जो साइट है, यहाँ पे हमें मिले हैं बोन के टूल्स। बोन के टूल्स मतलब कि हड्डियों के औजार। जैसे ना अब इंसान मर गया या जानवर मर गया होगा, इंसान को चलो वो दफना रहा है, जानवर मर गया, पीछे जो है एक जब बॉडी डिकम्पोज हो गई होगी, उसने उसको हड्डियां दिखी होगी, हड्डियां शार्प होती है, एजेस शार्प हो गए, शिकार करना इजी होगा। उसने समझा होगा ये बिल्कुल सही चीज है, मतलब हम हड्डियों का यूज किस लिए कर सकते हैं? हम हड्डियों का यूज कर सकते हैं टूल्स बनाने के लिए। तो ये चीज भी इंसान ने नियोलिथिक ईरा में करनी स्टार्ट करी। वो हड्डियों का यूज करने लगा था, किसके लिए? टूल्स बनाने के लिए। तो उसने व्हील बनाया। यहाँ पे आग को ना वो कंट्रोल करना सीख चुका है, अब वो कुक्ड फूड खाता है, कुक्ड फूड खा रहा है, ठीक है। आग को कंट्रोल करना सीख लिया है, हड्डियों का यूज कर रहा है वो किसके लिए? टूल्स बनाने के लिए, ठीक है। दफनाने लगा है इंसान को। इंसान और कुत्ते की हमें साथ में कब्र भी मिली। इससे हमें ये भी पता लगा पहला जो जानवर था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, जिसको पाला गया, वो कुत्ता था। इंसान का पाला गया पहला जानवर कुत्ता ही है। पिट ड्वेलिंग के एविडेंस मिले बुरजोहम और गुफ कराल से हमें। और व्हील का इन्वेंशन भी हो चुकी है, जो मैंने आपको बताया। कैसा व्हील इन्वेंट किया है? सॉलिड व्हील इंसान ने इन्वेंट किया है यहाँ पे। ओके। अब हमारे पास आता है चाल्कोलिथिक ईरा, स्टोन एज ही चली है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो चाल वर्ड है, चाल्को वर्ड, इसका मतलब होता है कॉपर। और ये जो लिथ है, इसका वर्ड तो आपको पता ही है, इसका मतलब होता है स्टोन। तो एक ऐसा टाइम जहां पे इंसान दो चीजों का यूज बहुत एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, एक है कॉपर और एक है स्टोन। चाल्कोलिथिक एज में इंसान को एक मेटल मिल चुकी है, कॉपर, ठीक है। और कॉपर और स्टोन का यूज कर रहा है वो यहाँ पे, औजार बना रहा है। डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज उसने करनी है, उनके लिए इंसान किस चीज का यूज कर रहा है? कॉपर और स्टोन दोनों का यूज कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद अच्छा एक मेजर साइट्स देख लो यहाँ पे इसकी, चाल्कोलिथिक की। अहर, अहर कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे को, आज की अगर हम बात करें तो
कौन सी जगह है जो कॉपर माइंस के लिए फेमस है, जहाँ पे कॉपर पाया जाता है? राजस्थान। राजस्थान की जो खेतड़ी तांबावती वाला एरिया है, ठीक है, जिसको आज हम खेतड़ी के पास पड़ता है, वो फेमस है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दूसरा कौन सा आ गया? खेतड़ी। खेतड़ी भी कहाँ पड़ा? राजस्थान में। आज भी खेतड़ी के पास, यहाँ पे तांबा खेतड़ी के पास जो है हमारे पास कॉपर माइंस है, जहां से हम कॉपर को निकालते हैं, आज भी खेतड़ी के अराउंड का जो एरिया है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? तांबावती, क्योंकि कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं। ठीक है, तो दो मेजर साइट्स मिली हमें चारकोलिथिक एज की, एक अहर है राजस्थान में, और हमारे पास है तांबावती। ठीक है, जिसको आज हम खेतड़ी के नाम से जानते हैं, उसके अराउंड से भी हम उस टाइम जो है कॉपर एक्सट्रैक्ट करते थे और डे टू डे लाइफ में उस चीज का यूज कर रहे थे। अब इंसान हंटिंग कर रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, फिशिंग कर रहा है, फार्मिंग भी कर रहा है, इंसान रूरल एरिया में रह रहा है। ठीक है, अर्बन नहीं हुआ इंसान, कैसा है, गांव में रहने वाला है, नदियों पहाड़ों के बीच रहता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, ये सारी एक्टिविटीज वो कर रहा है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, ये मेजर साइट्स हैं आपके पास, लोकेट करके दी हुई है। ओके वेट, जो हमने पीछे साइट्स पढ़ ली हैं, ठीक है, जो मैंने पीछे आपको एक एक करके साइट्स एक्सप्लेन करी ना, वही सारी साइट्स यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करी है। आप इनको जूम करके एक एक करके देख सकते हैं, अगर आपको देखना हो कि कौन सी साइट कहाँ पे है। वैसे मैंने स्टेट वाइज आपको बता भी दिया है कि कौन सी साइट कहाँ पे है। चारकोलिथिक के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक इरा। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। चलिए अभी थैंक यू।